The most important aspect of UPSC preparation, either you are preparing for mains or for prelims, is the analysis of previous year question. I cannot emphasize more on the importance of previous year question. And trust me, if you fail to do so, especially if you are a beginner, आप पहली बार attempt दे रहे हो और previously you failed to qualify prelims 1 or 2 times, so it's very important for you to analyze previous year question. Keeping in view the importance of previous year questions and also the time left for your pre-exam, I am going to start a series on all repeated themes and topics of different UPSC pre-subject like polity, economics, history, environment, science and tech and geography. Many of you are asking how to analyze previous year question. See, before teaching you how to analyze previous year question, it is very important to know the repeated topics and themes. So it would be easy for you to know कि what all type of question has been asked in UPSC. So पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, उनमें पिछले 10 सालों में कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, कौन कौन से थीम्स ऐसे हैं जिनको यूपीएससी बार बार रिपीट करता है फ्रॉम 2013 टू 2022. इनको पहले हम देख लेंगे, देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बट इन अ नटशेल लेट मी गिव यू अ रफ आइडिया कि हाउ यू विल एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये आपके यूपीएससी 2022 का पेपर है एंड सी दिस इज योर पॉलिटी क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे एंड यू डोंट नो हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, तो सिंपली आप क्वेश्चन देखोगे, इसका आंसर देखोगे कि बी है एंड आफ्टर दैट यू मूव ऑन. बट दिस इज नॉट द राइट वे टू यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. हियर यू हैव टू सी ईच एंड एवरी ऑप्शंस और हर ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यूपीएससी ने ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों दिया है एंड आफ्टर दैट यू विल मेक अ नोट आउट ऑफ इट. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. लेट मी रब दिस. आप इस क्वेश्चन को देखो, यू माइट नो कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बट हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू एनरिच योर कंटेंट. ये क्वेश्चन बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है. आप पहला स्टेटमेंट देखो, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वॉज पास्ड. ये स्टेटमेंट आपका सही है और इस चीज़ का आप नोट बना लोगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है वो एच.एन. सन्याल कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया था. इट माइट बी पॉसिबल कि यूपीएससी फ्यूचर में इस कमेटी का नाम देके पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है. सी द सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ. ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बट हियर यू हैव टू नो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आर्टिकल यूज़ होता है वो है आर्टिकल 129. इसका आप नोट प्रिपेयर करोगे और हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल यूज़ होता है वो है आपका आर्टिकल 215. इन दोनों चीज़ों का आप नोट प्रिपेयर करोगे. नाउ सी द थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेंशन नहीं है. बट यहाँ से आप दो चीज़ ले सकते हो, पहला सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है. सिविल कंटेम्प्ट बेसिकली आपका विलफुल डिसोबीडियंस होता है, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी कोर्ट जजमेंट. ये आपका सिविल कंटेम्प्ट हो गया. एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपका स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, टू इंटरफियर विथ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सो आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है. हो सकता है यूपीएससी फ्यूचर में आपसे पूछ ले, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में ये रहता है. प्रशांत भूषण का केस ले सकते हो, कुणाल कामरा का केस ले सकते हो, तो बहुत न्यूज़ में रहता है ये. नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये भी करेक्ट है आपका, और ये पावर किससे मिलता है, आर्टिकल 142(2). नाउ इन सब के साथ एक स्टेटमेंट और भी है कि आर्टिकल 129 जिससे सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर मिलता है, वहाँ से हमको ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए. प्लस कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रहेगा, उसको किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी होगी, तब उसको अटॉर्नी जनरल से कंसेंट लेना होगा फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का क्या रोल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, इस चीज़ को भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये भी कई बार न्यूज़ में रहता है कि पर्टिकुलर केस के लिए अटॉर्नी जनरल ने अपना कंसेंट नहीं दिया. सो इन दिस वे यू कैन स्टडी एंड एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 360 डिग्री वे. यही मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो सिंपली ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देख के आंसर देख के और आगे बढ़ गए. एक दो क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट किया है पिछले सालों में, बट यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तरह नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा. थीम रिपीट होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं.
दैट इज़ वाई मैं पहले आपको रिपीटेड थीम और रिपीटेड टॉपिक का डिस्कशन करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल टीच कि हाउ टू प्रैक्टिकली एनालाइज एंड यूज द नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू गेन एडवांटेज इन प्रीलिम्स। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो आराम से 30-40 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे प्रीलिम्स में। बाय द वे, आपको यहाँ पे देख के एक बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा कि कैसे स्टेटमेंट को डिसाइफर करो और कितने डेप्थ तक जाओ। देखो, यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस है ना कि प्री में आपको काफ़ी वाइड एरिया कवर करना होता है, बट मेंस में आपको काफ़ी डीप जाना होता है। प्री में अगर किसी टॉपिक का आपको बेसिक चीज़ें भी पता हैं तब भी आप आराम से क्वेश्चन को डील कर लोगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ पॉलिटी। यहाँ पे आपको 2013 से लेके 2022 तक के जितने भी रिपीटेड थीम्स हैं और रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चन सामने पेस्ट कर दिए हैं सो दैट यू कैन गेट अ रफ आइडिया कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थीम इज़ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से 2020 में पूछा गया था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल एंड देयर इंपॉर्टेंस, एंड 2019 में पूछा गया था वेरियस फिलॉसफी इन प्रीएम्बल लाइक सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जस्टिस एंड देयर फीचर्स। मैंने आपको बताया है ना कि प्रीएम्बल को आप वर्ड बाय वर्ड याद कर लो, क्योंकि प्रीएम्बल में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम टाइम जो ये फिलॉसफीज़ हैं जो प्रीएम्बल में एग्जेक्टिव दिए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट, not a part of a constitution, part of a constitution and has same legal effect as any other part, a part of the constitution but has no legal effect independent of other part. Now the second theme is important amendment in Indian constitution. दो amendments बहुत important है। The first one is 42nd and the second one is 44th. 42nd को तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसको आप याद कर लेना। एंड एक ट्रिक है, जो चीज़ 42nd में हुआ था उसी को 44th में रिवर्ट कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। जैसा आप सबको पता है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। सो जो भी चेंजेस मैडम इंदिरा गांधी ने लाए थे उसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू रिवर्ट बैक कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली भले इससे पूछा ना जाए बट ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली राइट टू प्राइवेसी से है, बट स्टेटमेंट में आप देखोगे तो 42nd अमेंडमेंट की बात की गई है, यहाँ पे 44th की बात की गई है। सो इफ़ यू नो कि 42nd में क्या हुआ था, 44th में क्या हुआ था, तो आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। रिपीटेड टॉपिक्स की बात करें तो फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट ये 2020 में पूछा गया था। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये 2017 में पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये 2013 में पूछा गया था। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी 2021 में पूछा गया है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम 2019 में पूछा गया था। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी ये 2018 पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था। आर्टिकल 23 टू 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 2015 में पूछा गया था। एंड आर्टिकल 29 टू 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये 2015 में पूछा गया था। लेट मी शो यू द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प्स यू। सी, ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। यहाँ आपसे पूछा गया राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया था ये पहली लाइन थी, यही आपका क्वेश्चन बन गया था 2021 में। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया गया, दैट इज आर्टिकल 21। सो आप 2018 में पेपर लगाए होते तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। ये क्वेश्चन वैसे बहुत न्यूज़ में था, बट हियर आई एम शोइंग यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज करता है। नाउ द फोर्थ थीम इज इंपॉर्टेंट शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5th एंड 6th शेड्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2015 में पूछा गया था और 2022 में पूछा गया है। 7th शेड्यूल से 2016 में पूछा गया था और 10th शेड्यूल से 2019 में पूछा गया था। वैसे आप 1 से 12 तक सारे शेड्यूल याद कर लेना। नाउ लेट्स सी 2015 में क्या पूछा गया था। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल आर मेड इन ऑर्डर टू, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2022 में आया था। इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। सो यहाँ पे ट्राइबल वाला जो था वो सही था, बाकी स्टेटमेंट सारे गलत थे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थीम, वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट के 2 सालों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और 2021 में पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट।
सो इसको आप लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर कर लेना, छोटा चैप्टर है। नाउ लेजिस्लेचर की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ऑल्टरनेट ईयर पे इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस टॉपिक से 2015 में क्वेश्चन आया था, 2018 में आया था और 2020 में आया था। सेकंड टॉपिक आपका है स्पीकर ऑफ द लोकसभा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2018 में पूछा गया था। थर्ड वन इज प्रोविजंस एंड रेस्ट्रिक्शन टू कंटेस्ट इन लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शन, 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे जब आप स्पीकर पढ़ते 2018 में, तब आप PYQ एनालाइज करते तो डेप्यूटी स्पीकर भी पढ़ लेते। 2022 में पूछा गया था डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 2022 में भी क्वेश्चन आया था एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, यही वाला टॉपिक है ये, डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा और लोकसभा का। इसके बाद जो लास्ट है आपका प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया था स्पीकर को लेके। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शेल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। Second statement is whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. And now coming to 2022 question, यहाँ आपसे डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पूछा था। सारे स्टेटमेंट आपको नहीं भी पता होंगे, फिर भी आप एक दो स्टेटमेंट से इजिली ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। बट व्हेन यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको हर स्टेटमेंट को देखना होगा कि हर स्टेटमेंट में दिया क्या है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थीम, दिस वन इज एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे 2020 में पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर एंड प्रिविलेजेस। 2013 में आया था आपसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। 2019 में आपसे गवर्नर के बारे में पूछा था। 2017 में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 2015 में CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे आप एक पैटर्न देखो, 2013 में आपसे वाइस प्रेसिडेंट पूछा था, तो 2020 में आपसे प्रेसिडेंट पूछा। 2015 में आपसे CM पूछा, तो 2017 में आपसे PM पूछा। नाउ 2013 में आपसे पावर ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेस पावर ऑफ गवर्नर पूछा था। 2013 और 2022 में आपसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा था और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछा था। 2013 में आपसे कैग पूछा था। 2014 में आपसे डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पूछा था। नाउ लेट मी शो यू, ये आपसे पूछा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेके। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, आप इन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेते तो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते। लेट मी शो यू, यहाँ पूछा था आपसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा। और 2022 में आपसे पूछा गया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर दी ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ लोकसभा। सेम वही चीज़ है ना जो ऊपर पूछा था, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। नाउ कमिंग ऑन टू जुडिशरी, 2019 में पूछा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। 2015 में पूछा था जुडिशियल रिव्यू। 2014 में आपसे पूछा था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरियस जुडिडिक्शन के बारे में। एंड आप यहाँ देख सकते हो 2022 में भी आया था रिट इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया। 2013-2021 में आपसे पूछा था डिफरेंस ऑफ पावर बिटवीन सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस। 2022 में बार काउंसिल को लेके एक नया क्वेश्चन आया था, बार काउंसिल को भी लेके और यहाँ पे आप देखोगे तो एडवोकेट्स को भी लेके। 2022 के जो कंटेंट का क्वेश्चन है मैंने उसको डिस्कस कर ही दिया था। यहाँ पे देखो रिट के क्वेश्चंस, ये भी आपका रिट का क्वेश्चन था और ये 2022 का क्वेश्चन है आपका रिट का। नाउ डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री कमेटी पूछा था 2015 में और 2018 में। और 2017 में पूछा था वेरियस सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग। 2016 में पूछा था हाउ अ बिल इज़ पास इन द पार्लियामेंट, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। और 2015 में पूछा था शायद कि किस पार्लियामेंट्री कमेटी में सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थीम, सिटीजनशिप इन इंडिया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता, आप यहाँ देखो लास्ट के 10 साल में 2 ही क्वेश्चन आया है, एक बार 2017 में आया है, एक 2021 में आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, यू कैन सी द क्वेश्चन हियर, दिस इज़ राइट टू प्रॉपर्टी क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देना कि लीगल राइट, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में इन तीनों में डिफरेंस क्या है। नाउ द नेक्स्ट थीम इज़ टाइप ऑफ बिल्स। 2 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, एक 2017 में प्राइवेट मेंबर बिल को लेके और एक 2015 में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस बिल वर्सेस मनी बिल्स वर्सेस ऑर्डिनरी बिल। इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। नाउ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कमेटी एंड कमीशन इन इंडिया, यहाँ पे जो सारे कमेटी के नाम दिए गए हैं वो UPSC में पूछा गया है। सरकारिया कमीशन के बारे में, नरसिम्हन कमेटी के बारे में, भगवती कमेटी के बारे में, रंगाराजन कमेटी के बारे में, HN सन्याल कमेटी के बारे में, फर्स्ट ARC सेकंड ARC रिपोर्ट के बारे में। सो इनका नाम लिखने का मतलब यह है कि आप ये देख लेना कि ये सारे कमिटीज़ और कमीशन किससे डील करते हैं। इस क्वेश्चन को तो मैंने डिस्कस कर दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू टाइप ऑफ रिट्स, मैंडमस और क्यूओ वारंटो आपसे 2022 में पूछा गया था।
सर्शरी आपसे 2014 में पूछा गया था और हेबियस कॉर्पस शायद 2015 में पूछा गया था, ये आप एक बार चेक कर लेना। नाउ द नेक्स्ट थीम इज इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 352 to 360 से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ड्यूरिंग इमरजेंसी 2015 में क्वेश्चन आया है और 2018 में क्वेश्चन आया है। इसके बाद है आरपीए एक्ट, रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2013 में आरपीए 1951 से क्वेश्चन पूछा गया है और 2017 में आरपीए 1950 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो आप उसको जाकर ले लेना। और इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इस नोट्स में आप क्या करना, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेस्ट किया है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन जाके आप यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर से या फिर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन होगा। वैसे मैंने पॉलिटी का पीवाईक्यू कंपाइलेशन भी शेयर किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाके पीवाईक्यू को डाउनलोड करके एटलीस्ट इन क्वेश्चंस का आंसर देख लेना कि क्या आंसर है और क्या क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। और जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट किया है, तो इस पीडीएफ को आप अपने पीवाईक्यू कंपाइलेशन के साथ पेस्ट कर लेना, ताकि जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ो या फिर जो भी आप नोट्स रेफर कर रहे हो अपने प्रीलिम्स के लिए, तो इन टॉपिक्स पे ही मैक्सिमम फोकस करिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2013 में पूछा गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में एंड देयर सेलिएंट फीचर। 2014 में पूछा गया था ज्यूरिडिक्शन ऑफ वेरियस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपल कमिटीज़। शायद यहाँ एक क्वेश्चन मिस हो गया। एक बार पूछा था कि ग्राम सभा मेंबर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, प्लस पेसा एक्ट, ये भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट आपका है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिलोसफीज़। जैसे लॉ एंड लिबर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा था 2017 में, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के बारे में पूछा था 2018 में, डिफरेंस बिटवीन कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म 2020 में पूछा था। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं बट ट्रिकी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे। इसके लिए क्लास 11th की जो पॉलिटी की बुक है आप उसको रेफर करना, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटी को बताया गया है। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थीम्स, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड थीम्स ऑफ पॉलिटी। प्लीज़ यूटिलाइज दिस लेक्चर एट इज़ बेस्ट, क्योंकि आई थिंक इट्स रियली अ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव। अगर आप समझ जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो रिपीट होते हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, रिपीटेड थीम्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है अपने एडवांटेज के लिए। तो जो यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस है ना, वो नैरो डाउन होकर आपका इतना बड़ा हो जाएगा और आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर पाओगे। फिर चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए, यू विल ईजिली क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 नो मैटर वॉट।